का एक सोच था कि ये हमारा देश है और अपना देश है और हम अपने देश में सारे लोगों को ये लगना चाहिए, इस देश के जितने भी निवासरत हैं सारे लोगों को ये लगना चाहिए कि ये देश हमारा देश है। उस उद्देश्य के साथ हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले हैं। और निश्चित रूप से मैं बता दूं, आपने अभी कहा कि चुनाव में क्या असर पड़ेगा, तो ये चुनाविक और राजनीतिक के लिए हमारी यात्रा नहीं थी। हमारी यात्रा एक सद्भावना की यात्रा थी। इस देश के हर नागरिक को ये लगना चाहिए कि ये देश हमारा देश है, क्योंकि आज आप देख रहे हो कि जो जात पात के नाम पे, भाई बहन के नाम पे और एक अमीरी और गरीबी के नाम पे जो तोड़वाने का काम किया है, आज एक हिंदू हूँ करके नहीं बोल पा रहा है, मुस्लिम हूँ करके नहीं बोल पा रहा है, सिख हूँ करके नहीं बोल पा रहा है। जबकि ये हमारा जो देश है ना, वो अगर हिंदू है तो गर्व से कहे कि हम हिंदू हैं, मुसलमान है तो वो गर्व से कहे कि हम मुसलमान हैं। लेकिन आज जात पात के नाम पे जो तोड़वाने का काम किया है वो बहुत गलत है। उसमें भाईचारा की दृष्टि से, सद्भावना की दृष्टि को लेकर सद्भावना की ये यात्रा थी और निश्चित रूप से ये यात्रा बहुत सुखद यात्रा रही है। हमारी जो यात्रा है वो एक समय ऐसा है जो गर्मी भी देखी, बरसात भी देखी और कड़ाके की ठंड भी देखी और बर्फ़ देखी, और हम लोग बस बढ़ते गए। एक समय ये लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल कोई नहीं था, बस एक कदम बढ़ाने की देरी थी और हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुँचे हैं। यात्रा के दौरान आपकी तबीयत भी बिगड़ गई? यात्रा के दौरान जब मेरी तबीयत बिगड़ी तो मुझे ये लग रहा था कि मैं नहीं चल पाऊँगी, क्योंकि मेरा जब ऑपरेशन हुआ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं नहीं चल पाऊँगी। मतलब मैं हिम्मत हारने वाली थी, लेकिन सारे लोगों का जो प्यार था, यहाँ का जो मेरी कदमों से नहीं, मैं हौसलों से चल रही थी। और राहुल जी, शीर्ष नेतृत्व, हमारे दिग्विजय सिंह जी, सारे लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने मुझे एक पिता के समान देखभाल की। और सारे लोगों का आशीर्वाद मेरे पास था, तो मैं अपने कदमों से नहीं, हौसलों से चली हूँ और आज मैं अपने धरती पावन धरा राजनांदगांव पे आई हूँ। सारे लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और निश्चित रूप से मैं जो लेके आई हूँ वहाँ, जो अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परिवेश की मिट्टी को लेके आई हूँ वहाँ से, उसको मैं यहाँ अपने राजनांदगांव ज़िले में फैलाना चाहती हूँ। अपने गांव, अपने क्षेत्र और राजनांदगांव के धरती पे मैं फैलाना चाहती हूँ आप सबके माध्यम से। आज राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और जिला कांग्रेस कमेटी शहर के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग, हमारी भारत जोड़ो यात्री जिन्होंने राहुल गांधी जी के साथ में पूरे समय लगभग 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की, उनके स्वागत के लिए हम लोग सभी लोग पहुँचे हैं। और क्रांति बंजारे ने निश्चित बड़ी हिम्मत के साथ में बीच में यात्रा के समय में उनको थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई, तो लगातार यात्रा में रही और श्रीनगर तक की, कश्मीर तक की यात्रा उन्होंने की। निश्चित हम लोगों के लिए, राजनांदगांव के सभी कांग्रेस जनों के लिए और सभी जिले वासियों के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि एक महिला होते हुए उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ में इस यात्रा में सुचारू रूप से जो अपना भूमिका निभाई है, उसके हम लोग सब उसको धन्यवाद भी देते हैं और क्रांति बंजारे का हम लोग अभिनंदन भी करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की है, उनके साथ हमारे राजनांदगांव से सम्माननीय श्रीमती क्रांति बंजारे जी दीदी भी थी और उनका आज आगमन हुआ है। तो शहर जिला कांग्रेस कमेटी दोनों हम लोग आज यहाँ पर स्वागत करने उनका और उनको आज अभिवादन करने आए हैं कि उनका अनुभव भी हम लेंगे। और उनकी जो यात्रा थी बड़ी गौरवशाली यात्रा, जो जाति पात को, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए, भारत जो विखंडित हो रहा है उसके लिए जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने की है, उसमें हमको ज़्यादा अच्छा लगा कि राजनांदगांव की एक सामान्य कार्यकर्ता, जिनको उन्होंने पहले तो AICC में स्थान दिया और उसके बाद उन्होंने उस यात्रा में चुना, ये राजनांदगांव जिले के लिए बहुत गौरवशाली क्षण और एक बहुत अच्छा सौभाग्य है। हम सबको ऐसे जगह जहाँ भी हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला और वो उस स्तर पर पहुँची और उन्होंने इतनी मेहनत की और लगातार पदयात्रा जारी रखते हुए उन्होंने पूरा अपना समय दिया और उसके साथ साथ में वहाँ के अनुभव
और जो उन्होंने वहाँ की लोगों के साथ बीच में बैठ के स्थितियों को परखा, तो आज हम लोग के लिए भी, हम लोग भी उनसे अनुभव लेंगे और हम लोग भी इन सब आगे अनुभव लेके जो आदरणीय राहुल गांधी जी का संदेश है, हम लोग जैसे भारत जोड़ो यात्रा या हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं, उसको जनता के बीच में साझा करेंगे। और राहुल गांधी जी की जो उद्देश्य है, ये यात्रा राजनीतिक नहीं थी, तो उसके लिए हम लोग भी सब उनके जो यात्रा के उद्देश्य लगातार जनता के बीच में दे रहे हैं और भारत को विखंडित होने से बचाने के लिए हम सब इस कार्य में लगे हुए हैं। आज हमने क्रांति बंजारे जी का शहर जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव ग्रामीण ने हमने यहाँ स्वागत अभिनंदन किया है और जितने भी हमारे सब कांग्रेस के साथी आए हैं, आज उनको हमारे लिए सौभाग्यशाली क्षण है और उनके लिए भी सौभाग्यशाली क्षण है कि वो यात्रा पूरी करके आ रही हैं। उनको बहुत बहुत बधाई और उनके उज्जवल जीवन की बहुत बहुत हार्दिक